करा देता हूं। एक वो बेटा है जो बाप से चाहता है, एक वो बेटा है जो बाप को चाहता है। ध्यान देना, एक बूढ़े बाप से चाहता है, एक बूढ़े बाप को चाहता है। अब बताइए वो माँ बाप कौन से बेटे से प्रेम करेंगे, बाप से चाहने वाले से या बाप को चाहने वाले को? आहा, जो बाप को चाहता है, बूढ़े बाप को चाहता है, वो उसी से प्रेम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा ठाकुर, हमारा परमात्मा हमारा बाप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वरः, जो करने योग्य कार्य को कर रहा है और न करने योग्य कार्य को कर रहा है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमपिता परमात्मा है। तो हमारा परमपिता परमात्मा किससे प्रेम करेगा? जो परमात्मा से चाहते हैं उससे प्रेम करेगा, या जो परमात्मा को चाहते हैं उससे प्रेम करेगा? बताओ बताओ। जो परमात्मा को चाहते हैं उससे प्रेम करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर एक बात बताइए, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर के क्या मांगते हैं? परमात्मा को मांगते हैं या संसार की वस्तु मांगते हैं? ध्यान सही बताना। कोई कहता है कि हे ठाकुर जी महाराज हमारा मकान बन जाए, कोई कहता है हे ठाकुर जी महाराज हमारे बेटे की शादी हो जाए, कोई कहता है कि नाती आ जाए घर में, कोई कहता है कि महाराज एक गाड़ी आ जाए, कोई कहता है कि अगर नाती की शादी नौकरी लग जाए तो सवामनी का भोग लगवा दूंगा, कोई कहता है कि बेटे का विवाह हो जाए तो 5 ब्राह्मण जमा दूंगा। यानी भगवान के पास में जाकर के सौदाबाजी करते हैं। धिक्कार है हम लोगों के लिए, जो परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करता है उससे हम सौदेबाजी करते हैं। कभी कभी ठाकुर भी मंदिर में बैठा बैठा रोने लगता है। हम लोगों को स्वार्थियों को देख करके हम इतने स्वार्थ में पागल हो गए कि परमात्मा से जब भी मिलने जाते हैं तो याचना ही याचना करते हैं, कभी ठाकुर से बात नहीं करते। भगवान भी बैठा बैठा रोने लगता है मंदिर में। ये संसार का व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। जब मेरे दरबार पे आता है, जब मेरे दर आता है तो 2 पैसे की अगरबत्ती लगाता है, 5 रुपए का भोग लगाता है और 5 करोड़ का सौदा करता है, 5 लाख का सौदा करता है। एक बात बताइए, मंदिर में जीव क्यों जाता है? मंदिर में जीव जाता है अपने ठाकुर से मिलने, अपने भगवान से मिलने, लेकिन हम लोग संसार की याचना कर देते हैं। आप वस्त्र की दुकान पे क्यों जाते हैं? वस्त्र की दुकान पे जाते हैं वस्त्र खरीदने। अगर वस्त्र की दुकान पे जाकर के कहें कि 10 किलो चीनी दे दे तो क्या आपको मिलेगी? परचूने की दुकान पे जाकर के कहें कि भैया 5 मीटर पेंट का कपड़ा दे दे तो क्या मिलेगा? मदिरा की दुकान पर जाकर के कहें कि 1 गिलास मौसमी का जूस दे दे तो क्या मिलेगा? जूस के कॉर्नर पर जाकर के कहें कि 1 क्वार्टर दारू का दे दे तो क्या मिलेगा? हम लोग जानते हैं कि वस्त्र की दुकान पर पहुंचेंगे तो वस्त्र मिलेगा, मदिरा की दुकान पर पहुंचेंगे तो मदिरा मिलेगी, जूस की दुकान पर पहुंचेंगे तो जूस मिलेगा, परचूने की दुकान पर पहुंचेंगे तो परचूने का सामान मिलेगा। इसीलिए वही वस्तु मांगते हैं जो वस्तु जिस दुकान पर मिलती है। और मंदिर में क्या मिलते हैं? मंदिर में भगवान मिलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मंदिर में भगवान मिलता है, तो फिर हम संसार की वस्तु क्यों मांगते हैं? कभी भगवान को मांगा? कभी ठाकुर से कहा कि हमारे घर चलो? कभी प्रभु से सामने बैठकर के 2 बातें की? कभी नहीं की।
अरे कभी बैठ करके नेत्र बंद करके नेत्र से नेत्र मिला करके कभी ठाकुर से बात करना, बिहारी जी से बात करना, अपने प्रभु से बात करना, अपने इष्ट से बात करना, आपको लगेगा कि ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। लेकिन कई लोग तो इतने मूर्ख हैं, इतने धूर्त हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं बरसती। क्या कृपा हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं बरसती? अरे पागल, क्या तू पैसे को ही कृपा समझता है? जिसके पास में धन अधिक है क्या उसी को पैसा समझता है? पहले दिन मैंने बताया था ना कि शुद्धदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भैया ये धन दौलत सोना चांदी गाड़ी कोठी बंगले ये तो पापी के घर भी मिलेंगे। और आप अगर धन को कृपा समझते हैं तो हमारे एक यजमान हैं दिल्ली में, उनकी दोनों आंखें नहीं है, जन्मांध हैं। आप अपनी दोनों आंखें दान कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए दिलवा देंगे। है कोई ऐसा जो अपनी दोनों आंखें सेठ जी को दे दे? 1 करोड़ रुपए कैश। बोले महाराज आंख नहीं दे सकते। अच्छा आंख नहीं दे सकते तो पैर दे सकते हैं दोनों? हैं? पैर भी नहीं दे सकते। अरे लाखों रुपए मिलेंगे। अच्छा हाथ, वैद्य जी के घर से कह रही है महाराज कछू ना दे सके। अच्छा एक बात बताओ, करोड़ों में जब हम अपने शरीर का एक अंग नहीं दे सकते, ध्यान दीजिए, करोड़ों में शरीर का एक अंग नहीं दे सकते, तो बताओ ये शरीर की कितनी कीमत हो गई है? यही तो मैं आप लोगों से कहलवाना चाह रहा था। जब ये मानव तन परमात्मा ने दे दिया तो समझ लो उसी समय ठाकुर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि हम उस कृपा का अनुभव, हम उस ऋण का ऋण कभी नहीं हो सकते परमात्मा के, हम उनके ऋण को कभी नहीं चुक सकते। जिस समय परमात्मा ने मानव तन देकर के हमको संसार में भेजा उसी समय ठाकुर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। इसीलिए कहा कि बड़े भाग्यमान सुतनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ भैया ये बड़े भाग्य से मानव तन मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवती कथा। ये मानव तन जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब ये प्राप्त होता है, और इसको भी हम वृथा गंवा देते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं। आए थे ठाकुर से कहकर के सब तज भजन करूं दिन राती, 24 घंटे तेरा स्मरण करूंगा, तेरा भजन करूंगा, लेकिन अपने जीवन के किए हुए वादे को भूल जाते हैं और अनेकों रास्तों पर चलने लगते हैं। लेकिन मां सुनीति अपने बेटा ध्रुव से एक ही बात कहती है कि बेटा ठाकुर को प्राप्त करके लौटना, जब तक तू भगवान को प्राप्त नहीं कर ले तब तक